बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल पे मैं हमारे माशरती रवैयों के ऊपर ज़्यादा बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिनके बारे में हम इतना गौर नहीं करते। कुछ स्टोरीज़ मेरे सामने आई और मेरे दोस्त भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने ये जब मेरे साथ कहानियाँ शेयर की, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे से खड़े हो गए और मैं परेशान हो गई, क्योंकि हमने इस बारे में सोचा नहीं था, इतना सुना नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत सुना था कि माएँ जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद बहुत सी ख़वातीन जो हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो डिप्रेशन जो होता है उसकी सिवेरिटी जो है उसके बारे में जानकर मैं हैरान रह गई हूँ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ठीक है, थोड़ा आप डिप्रेशन में चले गए, थोड़ा आप डल हो गए, कभी रोने को दिल कर रहा है, कभी अजीब परेशान से आप हैं, क्योंकि एकदम से एक बच्चा जिसको आपने 9 माह अपने पेट में रखा, उसके बाद जब वो दुनिया में आ जाता है, फिर उसको संभालना, फिर उस फेज़ से निकल के एकदम दूसरे फेज़ में जाना, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली जिनको एक आम इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा, हमारे यहाँ मर्दों का एक बड़ा बुरा ट्रेंड है, बड़ी माज़रत के साथ, कि जब किसी औरत की कोई मेंटल स्टेटस इस तरह का होता है तो उसको ये ताना मारा जाता है कि भाई बाकी औरतें भी तो हैं, उन्होंने भी तो पैदा की है, वो झुग्गियों में जो पैदा करती हैं वो। देखिए, हर एक का मेंटल स्टेट जो है वो डिफरेंट है, हर एक का फ़िज़िकल जो एक है वो डिफरेंट है, हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है। लोग डिफरेंट तरह के प्रेशर लेते हैं, कुछ लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में एक्सट्रीम चले जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों पर वो सब कुछ निकाल देते हैं। बड़ा कुछ होता है, बड़ा कुछ होता है। तो बड़ी ज़्यादती है ये कह देना कि बाकी लोग भी तो हैं, बाकी औरतें भी तो हैं, तुम दुनिया से अलग हो। प्लीज़ खुदा के लिए ना किया करें। हर बंदा एक मुख्तलिफ फेज़ से गुज़र रहा होता है, हर बंदे की एक अलग सोच भी होती है। तो ये बड़े बहुत ही मैं कहूँगी कि असल में वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मर्द होते हैं, और वो मर्द होते हैं जो चाहते हैं कि हमें किसी के लिए कुछ अच्छा ना करना पड़े, ये हमारे पाँव की जूतियाँ साफ़ करती रहे, हमारे बच्चे पालती रहे, हमारे लिए मर जाए, खप जाए, हमसे कंप्लेन ना करे कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ऐसे मर्दों को तो मैं कहती हूँ इनकी शादियाँ नहीं होनी चाहिए, और अगर इनकी शादियाँ हो जाती हैं ना तो इस तरह की बातें करने पर भी इनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे और शायद मुझे बुरा भला बोलेंगे, लेकिन यकीन करें इतनी कई दफ़ा मर्द हज़रात बड़े ज़ालिम हो जाते हैं। मैंने बहुत सी औरतों को ये बातें करते हुए सुना है कि किस तरह से किस किस स्टेज से गुजरते हुए उनको किस किस तरह से ताने मारे गए, किस किस हालत में, किसी को तकलीफ़ ज़्यादा है, किसी को तकलीफ़ कम है, उनको ये कहा गया कि लो फ़लाना भी तो जाता है, फ़लाना भी तो करता है, तुम भी करो काम। 9वें महीने में भी वो बेचारी अपने घर के सारे काम कर रही होती है। आप उन लोगों की मिसाल नहीं देते जिनको पाँव ज़मीन पे नहीं रखने दिया जा रहा था, लेकिन आप उनकी मिसाल ज़रूर अपनी बेगम को देते हैं, या अपनी बीवी को, या अपने घर की बहू को देते हैं कि जिसने झुग्गियों में रह रही है, उसकी आप उस बेचारी को पता नहीं लेकर किसी बड़े अच्छे घर से आए होते हैं, लेकिन आप उसको मिसालें फिर झुग्गियों वालों की देते हैं। अल्लाह ताला झुग्गियों वालों के लिए भी और सबके लिए मेहरबान है, सबके लिए बराबर मेहरबान है। वो जो झुग्गियों में औरतें रहती हैं ना, उनकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल होती हैं, और आप उनसे जाकर पूछेगा तो वो भी ये रोना रोएंगी, वो भी ये कहेंगे कि हमारे साथ इस आखिरी महीनों में भी हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम घर के सारे काम करें। आपको क्या पता कि वो झुग्गियों में रहने वालों की अगर आप मिसाल देते हैं तो आप उनसे जाके ज़रा पूछिए तो सही, कभी जाके उनका हाल तो देखिए। कभी आप लोगों ने एक दिन झुग्गी में गुजारा है, कभी एक दिन टेंट में गुजारा है जहाँ जगह जगह चिकड़ हो, कीचड़। एनीवे, मैं आपको ज़रा बताती हूँ कुछ वाक़यात जो है सामने आए, और एक अपना केस मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, और बड़ी मतलब मैं परेशान हो गई सुन के कि ये इतना एक डिप्रेशन हो जाता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद एक ख़ातून जो है उसने क्या किया, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया, मैं नाम XYZ में मसलन नाम रुबीना कह देते हैं, ठीक है, रुबीना के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी शादी भी, वो शादी के बाद बहुत खुश थी, अपने होने वाले बच्चे के लिए बड़ी पुरजोश थी। फिर वो कहते हैं उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ली, प्राम चेयर होती है, अब देखिए अपने बच्चे बड़े हो गए, चीज़ों के नाम भी भूल गए। अच्छा, बच्चा गाड़ी जो होती है वो ख़रीदी, और बहुत सी क्लासेस भी उन्होंने इवन जाके ली कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी किस तरह से परवरिश करनी है, सब कुछ। अच्छा, ये जो खातून थी ना, उन्होंने कहा कि बचपन में इनको थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, जिनको एड्रेस किया गया और वो ठीक हो गई। और डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, बच्चे को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास एक ज़माने में उनके पेरेंट्स जो इनको लेकर गए थे। अच्छा, अब क्या होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो है ये जो खातून रज़िया, हमने गालिबन इनका नाम या रुबीना जो भी रखा है, रुबीना जो है ये कम ख्वाबी का शिकार हो गई थी, और इनको नींद कम आ रही थी क्योंकि बच्चा जो है रात को जगाता था, दिन को वो कामों की वजह से सो नहीं पाती थी। और फिर उनका वो जो साइकोलॉजिकल इशू था वो इस अरसे में फिर वो दोबारा से निकल कर सामने आना शुरू हुआ, जो कि एग्रेशन से मुतालिक था, गुस्से के कंट्रोल से मुतालिक था। एक दिन जब उनके शौहर घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका वो जो 7 माह का बच्चा, यानी जिसको अब उसे 7 माह का कर लिया, हम कहते हैं ना वो जो बच्चे के बाद डिप्रेशन होता है 1-2 महीने की बात होती है, नहीं 7 माह के बाद उन्होंने देखा कि उनका
बच्चा जो है बाथरूम में मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था, और जो रुबीना थी वो घर से निकलकर कहीं दूर बैठी हुई थी, किसी एक नाले के पास बैठी हुई थी। तो वहाँ पर ये अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी जो है वो नाले के पास खड़ी थी, और शायद वो नाले के अंदर उस वक्त छलांग लगाना चाहती थी, खुद भी मरना चाहती थी। अब इस खातून के ऊपर केस भी चला था। उसके बाद इसको साइकोलॉजिस्ट के, अब जाहिर सी बात है, अंडर ट्रीटमेंट है, और इन्हें रखा गया है उस जगह पर जहाँ पर नफसियाती मसाइल लोगों के हल किए जाते हैं, और अदालत की तरफ से उनको वहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि उनकी नीयत बुरी नहीं थी, अदालत का ये कहना था। और उनके जो क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी ये चीज़ जो है वो की कि ये खातून जो है ये शदीद अंडर मेंटल डिप्रेशन है, और इनको तकरीबन उन्होंने पागल करार दिया, और उसके बाद जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। और उनके शौहर का ये कहना था कि काश मैं थोड़ा और तवज्जो देता, और मुझे अगर पता होता कि इसकी ऐसी हालत है तो शायद मैं इसकी कोई हेल्प कर सकता। मैंने ये समझा कि सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे उस दिन मेरी आँख खुली जब मैंने अपने बच्चे को मुर्दा हालत में देखा। अच्छा, अब यही एक किस्सा नहीं, उन्होंने मुझे एक और किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि 38 साल एक खातून है, ठीक है, 38 साल खातून है, उनका बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, छोटा, मतलब इतने छोटे उनके बच्चे नहीं हैं। उनके 18 और 10 बरस के बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, अब वो कहती है कि उनके 18 और 10 बरस के बच्चे थे, और उसके बाद उनका एक बच्चा और हुआ। अच्छा, एक बच्चा जब और हुआ, बच्चे की पैदाइश से पहले वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रही थी। अब ये बच्चा जो है उसमें गैप बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अब जब ये बच्चा उनका पैदा हुआ तो उसके बाद वो थोड़ी परेशान रहना शुरू की। उनके शौहर जो है काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, तो एक दिन वो बेड ख़रीदने के बहाने अपने बच्चों को अपनी एक दोस्त के घर छोड़कर अपनी वालदा की कब्र पर पहुंच गई। अगले दिन वो अपने छोटे बच्चे को लेकर नंगे पाँव ही घर से निकली, और उनको किसी ने देखा भी, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुकी, और उनकी सास जो है उन्हें वापस पे घर लेकर आई। वो नंगे पाँव ही बच्चे को लेकर बाहर निकल गई थी। उसके बाद जब वो घर आ गई तो उन्होंने क्या किया, वो शदीद डिप्रेशन का जब शिकार थी तो उन्होंने अपने बच्चे के मुँह पर तकिया रखा, बच्चे के मुंह पर तकिया रखकर उसको मारने की कोशिश की, उसका सांस रोकने की कोशिश की। एम्बुलेंस बुलाई गई, बच्चे को बचा लिया गया, और डॉक्टर को उन्होंने खुद बताया कि देखो मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया है। अब बच्चे को जो है बचा लिया गया, और इस खातून में शिज़ोफ्रेनिया जो है उसकी तशख़ीस हुई, जिसमें इंसान जो है उसको अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, वो सोचता है कि जो वो सोच रहा है उसे लगता है वो सच है। और फिर उसके बाद इस खातून को ये कहा गया कि ये मुकम्मल तौर पर तो पागल नहीं है, लेकिन शदीद किस्म की इनको नफसियाती बीमारी है, अपने बच्चे को वो कत्ल भी कर सकती थी, इसलिए उनका बच्चा जो है इनसे ले लिया गया और उनको ऐसे इदारे में रखा गया जहाँ पर अब उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये एक और केस था। एक और केस उन्होंने मुझे बताया, ये भी मैं आपके साथ आखिरी शेयर कर लेती हूँ, जिसमें 21 बरस की खातून थी जिन्होंने अपने बच्चे के साथ इमारत की 9वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, और उनके बच्चे की पैदाइश के वक्त उनके शौहर जो हैं वो फ़ौजी थे, ड्यूटी पर थे, और उन्होंने वापस आकर जो है उस खातून के साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उनका बच्चा छोटा था, और जब बच्चे के साथ संभालते हुए डिप्रेशन का शिकार तो वो ऑलरेडी थी, उसके बाद जो शौहर था उसका सलूक उनके साथ बुरा था, तो वो अपने वालिदैन के साथ 1 साल से रह रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली औलाद के साथ ये इस तरह से ज़िंदगी अकेले गुजारना, और वो डिप्रेशन का शिकार भी मुसलसल रहीं। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि उनके शौहर ने उन्हें मारने के लिए, उनके शौहर जो उनको मारने के लिए छुरी तेज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बच्चे को अपने साथ बांधा और छलांग लगा दी, लेकिन वो महफूज रही हैरत अंगेज़ तौर पर। और उसके बाद उनके अंदर भी शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोज़ किया गया, और उसके बाद उनका भी इलाज जो है इस वक्त चल रहा है। और ख़ास तौर पे ये बताया जाता है कि ये ख़वातीन जो इस तरह की चीज़ों का शिकार होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के पैदा होने के बाद वो इस तरह की सिचुएशन से गुज़रती हैं जिसको फिर मिस हैंडल किया जाता है। जो घर के हालात होते हैं, जो फैमिली के लोगों के उनके साथ मामलात होते हैं, वो कुछ अच्छे नहीं होते, और उसकी वजह से वो मज़ीद डिप्रेशन में चली जाती है, और शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। नफसियाती मसले का हल जो है वो डॉक्टर्स के पास होता है, लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स के पास जाना जो है मायूब समझा जा रहा होता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है उनको, जिनको पहले ही डर और खौफ होता है कि हमारे शौहर तो हमें कहेंगे, लोग मैं ना कहता था कि तुम पागल हो। ये हमारे यहाँ एक बड़ा ताना है, जो बंदा साइकोलॉजिस्ट को मिलने या देखने जाए तो उसको तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि तुम तो पागल हो, और इसी डर से ना वो किसी से हेल्प ले पाती हैं, और घर वाले भी उनकी इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को समझ नहीं पाते, और जब ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो इतनी एक्सट्रीम सूरत इख्तियार कर लेती हैं कि माएँ अपने बच्चों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करती। एक ऐसी स्टोरी में सामने आई जहाँ पर एक खातून ने अपने 5 बच्चों को अपने ही हाथों से मार डाला, और 5 बच्चों को मारने के बाद उसे अपनी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो ख़ुद तो अपने आप को नहीं मार सकी।
اور اس کے بعد پھر اس پہ باقاعدہ کیس چلا اور اس میں پھر انتخاب کیا اس نے اپنے لیے موت کا اسی دن جس دن اس نے اپنے بچوں کو مارا تھا۔ یہ اسے کہتے ہیں یوتھنائز کرنا، کہ جس میں کوئی بندہ جو ہے کسی ایسی بیماری اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موت کو خود سلیکٹ کرتا ہے، اور اس نے بھی اپنے لیے یوتھنائز ہونے کو سلیکٹ کیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستان کا نہیں بلکہ بیلجیم کا ہے، جب خاتون کو یوتھنائز کیا گیا اسی دن موت کا زہریلا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، اور جس کے بعد وہ موت کی وادی میں چلی گئی، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو قتل کیا جن کی عمر 3 سے 14 کے درمیان تھی، جس میں 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا، اور اس خاتون کی عمر جو ہے اس وقت 40 سال تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور یہ بھی اسی طرح کے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور زندگی جو ہے بہت مشکل ہے یہ سوچ کر اس نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں اور خود کو بھی مار ڈالوں۔ ان چیزوں کو پلیز ایڈریس کریں۔ میری یہ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل کو ایزی نہ جانیں، یہ پاگل پن نہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کیا جائے تو انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ جو غصے کا شدید شکار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں۔ ان کو اگر ایڈریس کیا جائے تو ان کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ بہتری آئے گی بلکہ وہ ایک اچھے اور پروڈکٹیو انسان بن کر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کریں گے اور بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مرض کی طرف جانے سے بچا سکیں گے۔ تو پلیز 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 کنسلٹ کیا کریں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو۔ بچوں میں اگر ایون پڑھنے کے درمیان ایشو آ رہا ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، ضدی ہو رہے ہیں، بڑے جو ہیں خواتین جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، تو پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس پیغام کو پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ پہنچائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔